आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद है बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखना है, व्रत में क्या खाना पीना है, कैसे पूजा पाठ करनी है और अगले दिन व्रत का पारण किस समय और कैसे करना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसका नाम है अजा एकादशी। इस एकादशी के व्रत को करने से हमारे घर में कभी भी गरीबी का जन्म नहीं होता और जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। इस बार जो अजा एकादशी है वो 9 सितंबर को शनिवार के दिन शाम को 7:20 से शुरू होगी और 10 सितंबर को रविवार के दिन रात को 9:28 तक रहेगी। जैसा कि सुबह सूर्योदय के समय जो तिथि शुरू होती है वही मानी जाती है, तो ऐसे में हम सभी का एकादशी का व्रत 10 सितंबर को रविवार के दिन रखा जाएगा। सुबह सूर्योदय के समय व्रत शुरू हो जाएगा और सोमवार के दिन व्रत का पारण होगा। व्रत का पारण सोमवार के दिन 11 सितंबर को सुबह 6:15 से 9:45 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दौरान आप सभी का सवाल भी रहता है कि क्या खाएं, क्या पिएं, कब पूजा करें। रविवार के दिन आप लोगों की पूजा होगी, हमारी पूजा होगी। याद रहे, तुलसी के बगैर भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन रविवार और एकादशी को तुलसी नहीं उतारी जाती और इस बार दोनों एक साथ हैं, रविवार भी है एकादशी भी है। तो शनिवार को सूर्यास्त से पहले पहले हम तुलसी पत्तर उतार कर रख लेंगे, जिसे हम अगले दिन बाबा के भोग में यूज करेंगे। आप व्रत करते हो नहीं करते हो, लेकिन बाबा का व्रत है, भगवान का व्रत है। उस दौरान भगवान को केलों का भोग लगाइए। आप केले हमने शब्द क्यों यूज, किसी भी फल का लगा सकते हो, लेकिन केला आसानी से मिल जाता है, हर मौसम में मिल जाता है। तुलसी दल लीजिए, दीपक जलाइए, जो भी आप पूजा करते हो। अगर मैं मेरी बताऊं, बाबा श्याम और बाबा हनुमान 2 दीपक जलाता हूं मैं। क्यों? बाबा श्याम का एकादशी का व्रत है, पूजा होती है, मेरे कुल देवता हैं बाबा श्याम। बाबा हनुमान एकमात्र ऐसे देव हैं जो हर देवी देवता के साथ पूजे जाते हैं और हर संकट की घड़ी में वही आगे खड़े मिलते हैं। तो ऐसे में दीपक जलाइए, घंटी बजती रहनी चाहिए दीपक जलाते समय। एक हाथ से तिल्ली जलाकर घंटी उठा लीजिए, दीपक जलाइए सबसे पहले। उसके बाद बाबा को भोग लगाइए, फलों का, कोई भी फल हो, फलों का भोग लगाइए। 2 फल रखिए, एक नहीं 2 फल इकट्ठे रखिए। ऊपर तुलसी दल रख दीजिए। उसके बाद आपको कोई चालीसा, चौपाइयाँ, स्तुति, आरती, जो कुछ भी करना आता है वो करिए। अगर आप देखकर पढ़ना चाहते हो, वैसे याद नहीं है आपको, तो एक हाथ से आप किताब में देखकर पढ़ सकते हो, फोन में देखकर पढ़ सकते हो। अगर एक हाथ से ही काम नहीं हो रहा, घंटी को छोड़ दो। आरती करोगे तो आरती खड़े होकर की जाएगी। चालीसा, चौपाइयाँ, स्तुति बैठे बैठे की जा सकती है, आसन पर बैठकर, और आरती सबसे लास्ट में करना, खड़े होकर करना। आरती के बाद सारा दिन आपका व्रत रहेगा। उस समय आप चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, जूस पी सकते हो और दिन में दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक बार फलाहार कर सकते हो। इससे क्या होगा, सुबह की जो भूख थी वो शांत हो जाएगी और शाम को भूख नहीं लगेगी। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल आया कि क्या रात को सोते समय चाय या दूध पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6:15 से 9:45 के बीच में आप सभी को व्रत खोलना है। सबसे पहले भगवान का भोग लगेगा। अगर आप कहीं बाहर किराए के मकान पर रहते हो जहां उपलब्ध नहीं हो सकता, तो आप कपूर के ऊपर थोड़ा सा भोग दीजिए। उस भोग में आप घर में जो भी बना है उसको भोग लगाइए। प्याज और लहसुन प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर में कुछ नहीं बना है, केले ले आइए, उस समय केले का भोग लगा दीजिए। लेकिन अगर किसी भोजन का भोग आप लगा रहे हो तो कपूर जलाइए। गांव में रहते हो, उपला मिल जाएगा, उपले पर भोग लगाइए। उस दौरान पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद घर में कोई बुजुर्ग है उनको खाना दीजिए, गौ माता को रोटी दीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी माता में जल डालिए, फिर आप खुद भोजन ग्रहण कर लीजिए। ऐसे में आपका व्रत का पारण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। तो इस जानकारी को इतने ज़्यादा प्रेमियों तक शेयर करो ताकि जो किसी असमंजस में बैठे हैं उनकी असमंजस दूर हो सके। एकादशी के व्रत की व्रत कथा भी आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी। बाबा श्याम से संबंधित सभी जानकारियां नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये जानकारी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप डायरेक्ट YouTube पर जाइए, MB रिकॉर्ड भक्ति, ऊपर लोगो दिखाई दे रहा होगा, आपका अपना चैनल M मेरे B बाबा मेरे बाबा,
ठीक है, सभी के लिए, सभी एक बार फील करके देखो मेरे बाबा। तो ये चैनल किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये है आप सभी का अपना परिवार है। जुड़े रहिए और जैसे भी हम कोई भी छोटी मोटी जानकारी लेकर आते हैं अन्य प्रेमियों तक उसको पहुंचाते रहिए। जय श्री श्याम।